दोस्तों ऑटो एक्सपो में इलेक्ट्रिक गाड़ियां तो आपने बहुत देखी होंगी, इलेक्ट्रिक स्कूटी भी आ चुकी है, लेकिन पहली बार भारत में ई टैक्सी आ चुकी है, या इसको कहें कि ई प्लेन जो है वो आ चुका है, तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और इस समय ऑटो एक्सपो में इसने तहलका मचाया हुआ है। अमर जी हमारे साथ मौजूद है, जो कि इसकी डिजाइन मेरे ख्याल से डिजाइन टीम से पार्ट है। अमर जी, किस तरीके से आप इसको देखते हैं, क्योंकि इस समय चारों तरफ अगर हम मीडिया सोशल मीडिया की बात करें, इसी की चर्चा हो रही है। क्या है बेसिकली ये कॉन्सेप्ट? तो ये भारत की सबसे पहले इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी है और इसका हमारा बनाने का लक्ष्य ये है कि हम जो रोड्स पे जो ट्रैफिक है इतना ज़्यादा बढ़ चुका है आज, उसको एलिमिनेट करना है हमको। फ्यूचर में ऐसी जगह धरती पे बनानी है कि ग्राउंड पे सिर्फ ह्यूमंस हार्मनी में रहे, हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यूज ना रहे और कोई ये ट्रैफिक की जो कंजेशन की समस्या है वो हम मिटा दें। ये हमारा फ्यूचर का प्लान है। तो ये हमारा पहला प्रोडक्ट है, इसका नाम शून्य है। शून्य है। जी। शून्य से जब शून्य किसी के आगे लग जाता है तो उसकी कीमत सीढ़ियाँ कर जाती है और शून्य से जो फाउंडेशन है, शून्य के बिना कुछ शुरू नहीं हो सकता। तो ये हमारा फाउंडेशन है। इसके आगे हम और भी बहुत कुछ लेके आएंगे सर। अच्छा, डीजीसीए की अगर बात करें तो उनसे क्या बात हुई है, किस तरीके से ये शुरू होगा? जी सर, हम कॉन्स्टेंटली जो एमओसी है उनके टच में है और उनसे बातें चल रही हैं। ईवी टॉल्स को लेके गाइडलाइंस जो आने वाली है बहुत ही जल्द। सो जैसे ही वो आ जाते हैं तो उसके बाद हम आगे की प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो वो अभी प्रोसेस में है सर। क्या इसको पूरा एयरपोर्ट की जरूरत होगी, वहीं से शुरू होगा, या फिर रनवे पे जिस तरीके से फ्लाइट्स चलती हैं? तो जी, ये बेसिकली जो एयरक्राफ्ट है ये ईवीटॉल है, इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट। इसके लिए कोई रनवे की ज़रूरत नहीं है। किसी भी फ्लैट सरफेस जो 15 मीटर से ज़्यादा बड़ी है, ये वहाँ से टेक ऑफ कर सकता है। तो आजकल जो एक्सिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है ऑलरेडी, जो हेलीपैड्स बने हुए हैं, ये वहाँ से टेक ऑफ कर सकता है। अगर आप थोड़ा सा बताएं कि किस तरीके से ये विंग्स हैं यहाँ पर, बिल्कुल फ्लाइट की तरह ही लग रहा है। अगर इसको आम भाषा में हवाई जहाज जिसे कहते हैं हम लोग, ये यही लग रहा है। हाँ, ये दिखने में एक ड्रोन जैसा भी दिखता है, एक प्लेन जैसा भी दिखता है, लेकिन ये उन दोनों का फ्यूजन है। तो ये वर्टिकली टेक ऑफ करता है, ये जो सारे ऊपर प्रोपेलर्स है उनकी मदद से। लेकिन एक सर्टेन हाइट के बाद ये जो विंग के एंड पे जो बड़े प्रोपेलर्स है, वो फिर मुड़ के सामने की तरफ आते हैं, फिर ये एक प्लेन की तरह उड़ने लगता है। तो बेसिकली इसका ये कॉन्सेप्ट है ईवीटॉल्स का। अच्छा, कब तक ये आ जाएगा मार्केट में? इसी तक। तो हमारा जो पहला ऑपरेशन है वो बैंगलोर से शुरू होगा 2028 में। पहला रूट हमारा होगा बैंगलोर के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लेके इलेक्ट्रॉनिक सिटी का। ओके, बेंगलोर में 2028 से इसको मान के चलें शुरू हो जाएगी। क्या इसकी कॉस्टिंग रहने वाली है? अगर कोई पैसेंजर अफोर्ड कर सकता है इसको? हाँ जी, बिल्कुल। इसकी कॉस्टिंग पर सीट की उतनी ही होगी उस रूट में, जितनी आप एक उबर प्रीमियम टैक्सी की देते हो, 50 से 2500 के बीच में। क्योंकि ये फुली इलेक्ट्रिक है, तो इसके ऑपरेशनल कॉस्ट मेरे में पाते हैं। कितनी देर में चार्ज हो जाता है और कितनी देर ये उड़ सकता है चार्ज? जी, जी, इसका जो सिंगल चार्ज का रेंज है वो 160 किलोमीटर का है और ये 25 मिनट में पूरा चार्ज हो जाता है सर। 25 मिनट चार्ज हो जाता है। अगर इसकी कंफर्ट की बात करें, कॉकपिट की बात करें, तो किस तरीके से थोड़ा सा प्लेन से अलग हटके है? और अगर गिलास की बात करें, सीटें तो बेहद शानदार नजर आ रही है यहाँ पे। कंफर्ट की बात हमारे कंफर्ट का पूरा ध्यान रखा है। इसमें सीट्स बिजनेस क्लास लेवल की सीट्स लगी हुए हैं, जो आप लग्जरी ऑटोमोटिव कार्स में देखते हो। बड़ी बड़ी लेक्सस हो गई, रोल्स रॉयस हो गए, उस तरह की ग्रेड मटेरियल्स का इसमें यूज किया गया है। तो कंफर्ट के मामले में एकदम 100% है। इसमें बैठते ही आपको मजा आ जाएगा। बैठते ही मजा आ जाएगा। तो ये नवंबर 2028 में 2028 में हमारा पहला जो रूट है वो शुरू होगा बैंगलोर से। 2028 में बेंगलोर से जो पहला रूट है वो शुरू होगा। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ई प्लेन ने पूरे मार्केट में तहलका मचाया हुआ है, और हर किसी को उम्मीद है कि 2028 जो है वो कब आएगा, और इसकी उड़ान लोगों को कब नसीब होगी। कैमरा पर्सन चंदन के साथ दिल्ली से हृदय यादव, न्यूज पॉइंट।